लौटने से पहले अनु के साथ हुआ बड़ा हादसा उसे अस्पताल ले आएगा। यहाँ आर्यवर्धन देखकर दंग रह जाएगा। जब अनु जयपुर जा रही होती है तो आर्यवर्धन कहता है कि बस 4 घंटे बचे हैं। लेकिन जैसे ही 1 घंटा बचता है, आर्यवर्धन अनु से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है और कहता है कि वह अनु को अपने से दूर नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, सड़क के इस पार से उस पार, आर्यवर्धन अनु को पुकारता है, अनु रुक जाओ। अनु पीछे मुड़कर दौड़ते हुए उसकी ओर आती है। तभी रास्ते में एक गाड़ी आ जाती है और अनु का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे के बाद कहानी में बड़ा मोड़ आएगा। अब आर्यवर्धन को अपनी गलती का एहसास होगा। वह सोचेगा कि क्यों आखिरकार उसने 24 घंटे की मोहलत ली और अनु से मिलने नहीं गया। अनु की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है। अनु का एक्सीडेंट होने के बाद आर्यवर्धन उसे अपनी गोद में लेकर अस्पताल भागेगा। उसके कपड़े अनु के खून से भर जाएंगे और यही खून देखकर आर्यवर्धन रो रो कर बेहाल हो जाएगा। अगर आर्यवर्धन 24 घंटे से पहले ही अनु से मंदिर या कहीं और जाकर मिल लेता तो आज उसकी हालत ऐसी न होती। अब वह खुद को दोषी ठहराएगा। तभी पुष्पा जी आएंगी और कहेंगी, आपने मेरी बेटी को इतना बड़ा मौका दिया था, उसे जयपुर में ट्रांसफर किया, लेकिन लगता है भगवान की मर्जी कुछ और है। भगवान की मर्जी यही है कि अनु आपके पास रहकर ही काम करे। पुष्पा जी की बातें सुनकर आर्यवर्धन मन ही मन सोचता है, आज आपकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। काश मैंने उसे रोक लिया होता तो ये सब न होता। उधर मीरा खुश होती है कि अनु मर जाए और उसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन उसकी ये मन्नत पूरी नहीं होगी। अब आर्यवर्धन अपनी माँ से कहता है, माँ आप देवी जी के मंदिर जाया करती हैं और कहती हैं कि देवी माता सब कुछ ठीक कर देती हैं, तो आज आप अनु के ठीक होने की दुआ कीजिए। यह सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और कहती है, वो आर्यवर्धन जो अपनी पत्नी की मौत के बाद कभी मंदिर नहीं गया, कभी भगवान के बारे में नहीं सोचा, वो आज इस लड़की के लिए कह रहा है। ये लड़की कौन है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। आर्यवर्धन की माँ खुद अनु से मिलने आती है। वहां उन्हें एहसास होता है कि आर्यवर्धन अनु से प्यार करने लगा है। इसी कारण वह इतने सालों बाद भगवान